वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को पारित कर दिया है। इस बात की जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय आम चुनाव करवाए जाएंगे। एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, इसे लागू करने के लिए सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसके लागू हो जाने के बाद से देश में क्या कुछ बदल जाएगा, साथ ही इससे पहले देश में कौन से बड़े चुनावी बदलाव हो चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे और एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूँ हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके तहत देश में अलग अलग समय पर होने वाले अलग अलग चुनाव से बचना है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत जैसे बड़े देश में कुछ ही महीनों के भीतर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं, जिससे पूरे देश का ध्यान चुनाव की तरफ आकर्षित होता है। राजनीति तेज होती है, चुनाव आयोग हरकत में आता है, तमाम सरकारी इंतजाम शुरू हो जाते हैं, आचार संहिता लागू होती है और सरकार के विकास कार्यों में बाधा शुरू हो जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा इसी समस्या से छुटकारा दिलाता है। इसके तहत देश में होने वाले चुनाव को एक साथ 2 चरणों में करवाने की बात कही गई है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय आम चुनाव कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट 1983 से ही चला आ रहा है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1967 तक देश में चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन एक आदर्श नियम माना जाता था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव कराया गया था। उस समय भी देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ में हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव कराए गए, लेकिन 1969 में कुछ विधानसभा के समय से पहले भंग हो जाने की वजह से चुनाव के समय सीमा बदल गई। इतना ही नहीं, 1970 में लोकसभा चुनाव के भी समय से पहले भंग होने की वजह से 1971 में लोकसभा चुनाव करवाना पड़ा। तभी से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर आ गया और देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। हालांकि 1983 से ही वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से लागू करने पर बात उठती रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी वो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को भारत सरकार एक साथ चुनाव करने के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है और इसी दिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार कोविंद कमेटी का गठन करती है। इस कमेटी में 9 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा को भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। कमेटी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव को पारित करती है। मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी इस बिल को पारित करने के लिए काफी चुनौतियां हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बिल पास होने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही ये बिल कानून में बदलेगा। इसके अलावा कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए
सरकार को संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के लिए संविधान संशोधन करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इस विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा में कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इसके अलावा 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के पास 293 और राज्यसभा में 119 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार को विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। इसके अलावा एक और चुनौती ये है कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए सरकार को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव को सिंक करना होगा। 2024 की अगर बात की जाए तो इस साल लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। इसके अलावा इसी साल जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की विधानसभा चुनाव करवाना बाकी है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या इन राज्यों के चुनाव करवाए जाएंगे या नहीं, या फिर इनकी तारीखें भंग करवाकर इन्हें बाद में करवाया जाएगा, क्योंकि ऐसे में तो इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल या तो समय से पहले भंग कर दिया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन राज्यों की विधानसभा को भी भंग करना होगा जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। वही वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने वालों का ये दावा है कि जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तब लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ ही कराए गए थे, तो फिर अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर विपक्षियों का कहना है कि उस समय देश की आबादी 86.1 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 141.2 करोड़ हो गई है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। इसके साथ ही अगर साथ में चुनाव करवाए जाते हैं तो देश को ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे देश का खर्चा बढ़ेगा। साथ ही ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जब देश के सभी राज्यों में इतनी विविधता है, चाहे वो भाषा को लेकर हो या फिर भौगोलिक स्थिति को लेकर, ऐसे में ये भी सवाल है कि अलग अलग राज्यों में एक समान मौसम भी नहीं रहता, तो सभी जगह एक साथ चुनाव करवा पाना संभव होगा या नहीं, क्योंकि मौसम चुनाव को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। कोविंद पैनल के प्रस्ताव में क्या कुछ बताया गया है। प्रस्ताव की पहली बात तो यही है कि आम चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। दूसरा, अगर कमेटी के सभी सदस्य इस पर सहमत हो जाते हैं तो 2029 से इसे शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए जा सके। साथ ही एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी की भी तैयारी करवानी होगी। इस बिल के लागू हो जाने से क्या कुछ बदल जाएगा। बिल के लागू हो जाने के बाद से देश में जो चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते थे उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही जब भी राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले होते हैं तो राज्य में आचार संहिता लगाई जाती है, जिसकी वजह से सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर पाती और उनके काम में रुकावटें आती हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लागू हो जाने के बाद से बार बार देश में आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी और सरकार अपना काम ठीक तरह से कर पाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि इससे बार बार होने वाले चुनावी खर्चे में कमी आएगी। बता दें कि 2019 के चुनाव में चुनावी लागत 50,000 करोड़ थी, जो कि 2024 में बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गई। इसके साथ ही चुनाव के समय कई सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है, लेकिन इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद से देश का संसाधन बचेगा और कर्मचारियों के समय की भी बचत होगी। लेकिन कुछ लोग इस नए कानून का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। विरोधियों का ये मानना है कि भारत एक विविधताओं का देश है, अगर यहाँ एक ही साथ चुनाव कराए जाएंगे तो इसके संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। विपक्षियों का ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से केंद्र को ज्यादा फायदा होगा। ऐसा करने से केंद्र अपनी डबल इंजन की सरकार का हवाला देगी और इससे राज्य के वोट बैंक बटेंगे। इस कानून से राज्य सरकारें अपने दम पर एक लोकप्रिय निर्वाचित सरकार से वंचित कर दी जाएगी। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। आपकी वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।